परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। आज हम लोग उसी से रिलेटेड अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 1 मिनट में फैक्टोरियल नोटेशन को रिवाइज करेंगे। आइए, फैक्टोरियल नोटेशन का क्या मतलब था मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे हमारे पास कहीं पर अगर ऐसा साइन हो या फिर ऐसा साइन हो तो इसे हम लोग फैक्टोरियल कहा करेंगे। फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का क्या है? साइन है, यानी नोटेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा जैसे 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही मतलब होगा। फैक्टोरियल 6 का क्या मतलब होगा? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मतलब समझे? मतलब ये कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 5 से शॉर्ट में डिनोट करेंगे और फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम लोग शॉर्ट में फैक्टोरियल 6 लिखा करेंगे। यही मतलब हुआ, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर आपसे पूछेगा कि फैक्टोरियल n का मतलब बताओ, जहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर है, तब फैक्टोरियल n बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, यही मतलब होगा ना। जैसे फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या मतलब? 6 से स्टार्ट करेंगे, ये घटाते जाएंगे और सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाएंगे। तो फैक्टोरियल n का क्या मतलब होना चाहिए? तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट 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 लास्ट में 3 टू 1, है ना, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। ये फैक्टोरियल n का मतलब हुआ। अब अगर यहाँ पर तुम देखो तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि यहाँ 5 से लेकर 1 तक को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5। ओके, तो फैक्टोरियल 6 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, उसी तरह से फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके, अब n बराबर अगर आप क्या पुट करेंगे? n बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 0 बराबर 1, है ना। यहाँ n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा कितना? 0। तो फैक्टोरियल 0 इंटू 1 फैक्टोरियल 0, और इधर मिलेगा फैक्टोरियल 1 बराबर 1, तो फैक्टोरियल 0 बराबर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फैक्टोरियल हम सिर्फ होल नंबर का डिफाइन करेंगे और उसके अलावा किसी का भी नहीं करेंगे। नेगेटिव नंबर का या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं करते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ओके, ठीक है। अब मान लो कि फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या, तो वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं। तो फैक्टोरियल 10 है, मान लो कि ऐसा, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 10 का मतलब होगा। अब कोई बोलेगा कि फैक्टोरियल 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी पर्टिकुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर का पावर कितना होगा, ये बताओ। जैसे तुमको कोई बोलेगा फैक्टोरियल 10 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का पावर कितना होगा या 2 का पावर कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये तरीका है कि हम सारे को प्राइम फैक्टर में बदल देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, उसके बाद पावर बताएंगे किसी पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर का पावर, है ना। तो ऐसे करेंगे, 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को लिखेंगे 3, 5 को तो 5 ही लिखेंगे, 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, 2 इंटू 1 लास्ट में, ऐसा लिखेंगे। अब ये फैक्टोरियल 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो कोई बोलेगा बताओ भाई 2 का पावर कितना है? तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, तो 2 8 बार है, तो 2 का पावर 8 लिख सकते हैं। 3 बताओ 3 का पावर कितना? तो 3 1 2 3 4, 3 4 बार है, तो 3 का पावर 4 लिखेंगे। 5 कितनी बार है भाई? 5 1 बार, यहाँ पर 2 बार, 5 का पावर 2 हो गया, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा 7 कितनी बार है? तो 7 तो एक ही बार है, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1 का पावर कितना है? तो 1 का पावर आप जितना चाहो उतना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का कुछ भी पावर होगा हमेशा 1 ही होगा। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन में
कन्वर्ट कर दिया। तो फैक्टोरियल 10 का मतलब ये उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो 2 जो पर्टिकुलर प्राइम नंबर है उसका पावर 8 आएगा, 3 का पावर 4 आएगा, 5 का पावर 2 आएगा, है ना। ये तो ये क्या है, ये तो भाई तुम्हारा फैक्टोरियल 10 है। तो आप आराम से 2 का पावर बता दोगे 8, 3 का पावर 4 बता दोगे ऐसे करके। लेकिन फैक्टोरियल अगर 5000 पूछ दिया जाए तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते करते तुम्हारा बुखार नहीं छूट जाएगा। तो इसीलिए हमको ये तरीका नहीं अपनाना है। उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए ताकि किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर का पावर कितना होगा वो डिटरमाइन कर सके। उसके लिए मैं भाई खूबसूरत सा फॉर्मूला बताया था। अब फॉर्मूला याद आ रहा होगा। फॉर्मूला क्या है भाई, देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एक बहुत खूबसूरत सा, क्या पढ़े थे कि एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 10 नहीं फैक्टोरियल n, है ना। n कोई नेचुरल नंबर है, उसके फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना होगा। जैसे फैक्टोरियल 10 में 2 का एक्सपोनेंट यानी पावर कितना है 8 है, 3 का पावर 4 है, तो उसी तरह से एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल 10 कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, यही तो पढ़े थे, है ना। ठीक है, जैसे यहां पर कोई बोलेगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 कितना, तो हम कहेंगे भाई 8, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10 कितना, तो हम कहेंगे 4, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10 बराबर 4, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल में, किसी फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी पर्टिकुलर फैक्टर का पावर निकालने का। यहां पर बताया था ये जो साइन है ब्रैकेट वाला, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर अगर कहीं लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे, है ना। एक्स अगर अंदर हो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होगा। मैं बताया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। एक्स का मतलब यहां पर जो भी अंदर रहेगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मतलब होगा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी वो सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से बड़ा नहीं है। इसका मतलब एक्स से छोटा या एक्स के बराबर जितने भी इंटीजर है उनमें जो सबसे बड़ा होगा वही इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। जैसे मैं बताया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 कितना, तो हम कहेंगे 2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 कितना, तो हम कहेंगे 2। कोई बोलेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3 कितना, तो हम कहेंगे -3। ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इतना मैं मिटा देता हूं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, ओके, इतना तो आप पढ़ ही चुके थे। आइए हम लोग खूबसूरत सा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल, पहला सवाल देखो भाई, तुम्हारे लिए सवाल है, बोले कहता द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स among
द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अमंग द नंबर्स, नंबर क्या क्या है भाई, नंबर है तुम्हारा फैक्टोरियल 105 प्लस 2 कोमा फैक्टोरियल 105 प्लस 3, ठीक है, कोमा फैक्टोरियल 105 प्लस 4 कोमा डॉट 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 लास्ट में फैक्टोरियल 105 प्लस 105 इज ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, सवाल पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो, समझो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अमंग द नंबर्स फैक्टोरियल 105 प्लस 2 फैक्टोरियल 105 प्लस 3 फैक्टोरियल 105 प्लस 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 105 प्लस 105। मतलब इन सभी नंबर में कितने प्राइम नंबर है ये बता, ठीक है। तो भाई समझो, ये पूरा बहुत सारे यहाँ पर नंबर हैं, इन सभी नंबर में कितने प्राइम नंबर होंगे बताओ। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या 10 प्राइम नंबर है या 13 है या टोटल 53 प्राइम नंबर है या फिर इनमें से सब गलत है, क्या है, कैसे निकालोगे भाई। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। पहले मुझे ये बताओ प्राइम नंबर का मतलब क्या है। प्राइम नंबर आप बचपन से सीख करके आ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है और उसके अलावा इस दुनिया का कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यही ना मतलब है प्राइम नंबर का। ओके, तो इन नंबर पर चर्चा करते हैं। तो हमको क्या नंबर दिया हुआ भाई, द गिवन नंबर्स आर, द गिवन नंबर्स आर फैक्टोरियल 105 प्लस 2 फैक्टोरियल 105 प्लस 3 एंड डॉट 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 फैक्टोरियल 105 प्लस 105, ठीक है, फुल स्टॉप, इतना ही नंबर है, बीच में बहुत सारे नंबर नहीं लिखा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, कोई बोलेगा कितना इसमें प्राइम नंबर है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखो मैं ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ। कोई बोलेगा ये बताओ, अगर तुम इसको देखो, जैसे मान लो इधर ध्यान से देखो, अगर तुम ले लो फैक्टोरियल 4 प्लस 2 फैक्टोरियल 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल 4 कितना होता है भाई, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 या 12 12 24, ये 24 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 और 2 26, ठीक है। मैं ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 4 प्लस 3 कितना होगा भाई, 27 है ना। फैक्टोरियल 4 प्लस 4 कितना होगा, 28। अब तुम देखो कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है कि फैक्टोरियल 4 प्लस 2 2 से डिविजिबल है, ये क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 से डिवाइड हो सकता है। ये क्या भाई, ये 27 डिवाइड हो सकता है 3 से, ये 28 डिवाइड हो सकता है 4 से। क्या मतलब, यानी फैक्टोरियल 4 प्लस 2 2 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 4 प्लस 3 3 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 4 प्लस 4 4 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात, क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ, कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर फैक्टोरियल n प्लस आर के फॉर्मेट में है ना, फैक्टोरियल n प्लस आर के फॉर्मेट में है, तो ये डिवाइड हो सकता है r से, यही ना मतलब हुआ। समझ में आई बात कि नहीं, तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में होगा ये r से डिवाइड हो सकता है। ये कहां से आया, बाय ऑब्जर्वेशन। समझ में आई बात कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल, अब ध्यान से समझना भाई, तो हमको ये समझ में आया कि कोई भी नंबर जो फैक्टोरियल n प्लस आर के फॉर्मेट में होगा ये डिविजिबल होगा, है ना, बाई कितना, r।
है ना। अब तुम यहाँ देखो तो जितना भी नंबर है वो सभी नंबर इसी फॉर्मेट में है ना। हम्म तो इसका मतलब ये आर से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात की नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम कह सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, बोले कि the above numbers are in the form, कौन सा फॉर्म में है, फैक्टोरियल n, है ना, फैक्टोरियल n प्लस r, या फिर आप कह सकते हो फैक्टोरियल n, और n का मतलब यहाँ कितना है 105 प्लस r, है ना। r का मतलब क्या होगा, वेर r बराबर 2 3 4 डॉट 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 लास्ट में 105, यही ना मतलब हुआ। यानी ऊपर जितने भी नंबर्स है उनको हम फैक्टोरियल 105 प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर r का मतलब है 2 3 4 और लास्ट में 105, है ना। r बराबर 2 पुट करेंगे पहला नंबर, r बराबर 3 पुट करेंगे दूसरा नंबर, है ना। इसी तरह से सारे नंबर को हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जो नंबर इस फॉर्मेट में होगा वो r से डिविजिबल होगा। अभी करके बताया थोड़ी देर पहले। इसका मतलब, और हम लोग क्या कहेंगे, बोले कि द नंबर फैक्टोरियल 105 प्लस r इज क्या, डिविजिबल बाय क्या, r। हम ये कह सकते हैं, हम कहेंगे, हम क्या क्या कह सकते हैं, सिंस, यानी द नंबर, ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो सकता है r से, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि फैक्टोरियल 105 प्लस r के फॉर्मेट में सभी नंबर है, जहां पर r का मतलब 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन एंड 105 लास्ट में। यह नंबर फैक्टोरियल, सॉरी, r से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और उसके अलावा एक तीसरे नंबर r से डिवाइड हो सकता है। तो ये प्राइम नंबर कैसे हुआ, प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन ये नंबर ऐसा है जो खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा r एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे ये खुद और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर r से डिवाइड हो सकता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल 105 प्लस 2, ये 2 से डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल 105 प्लस 3, ये 3 से डिविजिबल होगा, एंड डॉट 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 ये फैक्टोरियल 105 प्लस 105, ये 105 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हर एक नंबर खुद और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है जो प्लस में है उसी नंबर से, इसीलिए ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आई बात करें, तो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया, गुड। कितना लॉलीपॉप था, चलो भाई, तो मिटा दिया जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगला सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल है
क्वेश्चन बोला कि इफ L and H be the LCM and HCF है ना of factorial 8 factorial 10, ठीक है, factorial 10 and factorial 12, ठीक है, respectively बोला कि देन L by H is equal to ऑप्शन ए 11880, ऑप्शन बी 11080, ऑप्शन सी 11800, ऑप्शन डी नन। ओके, ये लॉलीपॉप सा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या लग रहा है कि ये 3 नंबर है, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 12। ओके, ये 3 नंबर का एलसीएम एल है, एचसीएफ एच है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, क्या बताओ भाई, कि एल बाई एच क्या होगा। ठीक है, कितना लॉलीपॉप है, आ जाओ बनाते हैं। क्या है, 3 नंबर दिया हुआ है, बस खाली फैक्टोरियल साइन यूज कर दिया है और कुछ नहीं है। एलसीएम एचसीएफ तो आपका निकाल आता ही है, दोनों को डिवाइड कर दो एलसीएम और एचसीएफ को और ऑप्शन टिक लगा दो हीरो की तरह। चलो आ जाओ, द गिवन नंबर्स आर नंबर है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12, इतना ही तो है ना। 3 नंबर है, तुमको एलसीएम निकालना है तो पहले तो ऐसा लिखो, फैक्टोरियल 8 को तुम क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 8 इंटू 1 रहने दो। फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हो भाई, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, है ना। फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 11 इंटू 9, सॉरी पहले 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, है ना। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 8 से लेकर 1 तक को फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। ऐसा फैक्टराइज क्यों किया, ताकि एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाए। एलसीएम बताओ भाई, एलसीएम कितना होगा तीनों नंबर का, है। एलसीएम निकालने जाओगे तो आपको पता है ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, कई तरीके से निकालते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जिन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है उन तीनों को फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो जो फैक्टर तीनों जगह कॉमन है उसको हम ले लेंगे एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं भी है उसको भी हम ले लेंगे। यानी कहीं पर भी 3 जगह में से किसी एक जगह पर भी अगर हुआ तो हम उसको एलसीएम में कंसीडर करेंगे। तो 8 8 8 है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8। देखो 9 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी है, ले लिए। कम से कम एक जगह पर कोई फैक्टर होना चाहिए, तो ये तो 2 जगह पर है 9, लेकिन अगर 2 जगह पर है तो 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। ठीक है, अब देखो 10 2 जगह पर है तो 10 आ गया, 11 कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर है, तब भी एक ही बार लेना है, 12 ये आ गया एलसीएम। ठीक है ना, ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे निकालते भाई, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम करते हैं जो फैक्टर तीनों जगह कॉमन होगा उसी को लिया जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। तो फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल 8 ही तो है जो तीनों जगह कॉमन है, तो सिर्फ एलसीएम में एचसीएफ में उसी को लिया जाएगा। अब तुमको क्या एलसीएम बाई एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसी को क्वेश्चन में बोला है एल, इसी को बोला है एच। तो तुमको पूछा गया भाई बताओ एल बाई एच क्या होगा, तो नाउ दिस विल बी एल बाई एच। एल बाई एच क्या होगा, तो इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो फैक्टोरियल 8, उसके बाद यहाँ पर 9 10 11 12, ओके 9 10 11 12 बाई फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 गयो दुनिया से और ये बचो
9 10 11 12, यही तो बचा भाई। अब इन सबको जोड़ घटा मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा ऑप्शन ए, मतलब 11880, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये 3 नंबर था, तीनों का एलसीएम एल था, एचसीएफ एच था, तो एलसीएम बाय एचसीएफ कितना होगा ये हमने निकाला। ठीक है, ये फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 था, इतना ही था ना। अब ये हो गया, सही है कि नहीं। अब कई लोगों को तो एलसीएम का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार 2 क्लास भर करके आओ, है ना, तो उसके बाद हो जाएगा, यहाँ तक मिटा दिया जाए। चलो भाई, समझ में आ गया क्या भाई? ठीक है ना, कितना आसान था। ओके, अभी एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। अगला लॉलीपॉप। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ zeros, number of zeros at, number of zeros at the end, ठीक है, in factorial 60, ठीक है, is ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। ओके, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव, है ना। समझ में आया क्या? बोल रहा है कि फैक्टोरियल 60 के लास्ट में कितना जीरो है ना। क्या मतलब, क्या मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो फैक्टोरियल 60 है, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में कितना जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं, यही सवाल है। आ जाओ भाई, निकालते हैं। चलो देखो, तो फैक्टोरियल 60 का मतलब क्या है भाई? फैक्टोरियल 60 का मतलब होता है 60 इंटू 59, ओके, 59 इंटू 58 एंड डॉट 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 लास्ट में 3 2 1, यानी फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 60 से डिनोट किया जाता है कंसाइजली। अब ये पूरा नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे सारे फैक्टर को, तो बड़ा सा नंबर मिलेगा। इन दैट बड़ा नंबर, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड बताना है। समझ में आई बात कि नहीं, ये मतलब है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। ओके, कैसे निकलेगा? इस बड़े से नंबर को समझने के लिए एक छोटा नंबर का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास है फैक्टोरियल 10, ठीक है, फैक्टोरियल 10 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही सकते हो। तो पहले लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8
इंटू सॉरी इंटू 8 के बाद 7 ना आता है भाई, 1 2 भी नहीं आता है। 6 5 4 3 2 1, दिस इज फैक्टोरियल 10। ओके, इससे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 10 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 लिख सकते हैं, 3 को 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3, 5 तो 5 है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2, 3 को 3 2, है ना। अब ये बताओ, ये फैक्टोरियल 10 का मतलब है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, तो 2 का पावर 8 हो गई, 2 का पावर 8। 3 कितनी बार है भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 का पावर 4। 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, ठीक है। 7 कितनी बार है, 1 ही बार, और 1 तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो क्या फर्क पड़ता है, 1 का पावर कुछ भी ले लो, 7 का पावर 1, है ना, इतना ही तो है प्राइम फैक्टर। तो हमने फैक्टोरियल 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको सिंपलीफाई करके ऐसा लिखा, 2 का पावर 8, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2। अब इसको ऑब्जर्वेशन में लागू, अगर इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इन सभी फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, अगर हम ये पता करना चाहें तो एक तो ये तरीका है कि सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, उसके बाद देखो। एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आईसीएसई बोर्ड है वो, बोर्ड वाले हो तो कैलकुलेटर अलाउ हो सकता है, लेकिन जेई में नहीं है, तो इसीलिए उससे अच्छा हम क्या करते, सीख जाते हैं बगैर कैलकुलेटर का कैसे निकालेंगे, है ना। तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में कितना जीरो आएगा अगर हम वो पता करना चाहें तो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। देखो, यहाँ 2 का पावर 8 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, लास्ट में जीरो कब बनेगा, जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10 देगा, यही 10 की वजह से लास्ट में क्या बनेगा, एक जीरो बनेगा। समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है और ये 5 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में एक जीरो देगा। उसके अलावा किसी भी फैक्टर को तुम मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जीरो तो नहीं देगा। तो 2 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होगा लास्ट में क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, है ना। हाँ, तो 2 5, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर हम क्या करते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 6 कर देते हैं, ये 2 3 का पावर 4, 5 का पावर 2, 7 का पावर 1 इंटू 1, ठीक है। अब देखो, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल पावर 2, और ये 2 का पावर 6 है, 3 का पावर 4 है, 7 का पावर 1 है, और 1 लास्ट में कुछ भी है, ठीक है। अब देखो, 2 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, वही 10 के कारण लास्ट में जीरो बनेगा। तो 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा 10, 10 का पावर 2 कितना होता है, 100, 100 में कितना जीरो होता है, 2, वही 2 लास्ट में जाकर के जीरो बनेगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो 2 का पावर 6 है, यहाँ 2 का 3 का पावर 4 है, 7 है, यहाँ 2 3 7 में से किसी भी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जीरो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना। तो जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो बनेगा। तो 2 और 5 जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतना जीरो देगा। तो 2 और 5 का पावर, 2 इंटू 5 का होल पावर 2 है, तो 2 इंटू 5 10, 10 का पावर 2 मतलब 100, यानी लास्ट में 2 जीरो देगा। समझ में आई बात की नहीं। इतना ऑब्जर्वेशन में अगर करना आता है तो आप ये कर सकते हो कि फैक्टोरियल 60 में कितना जीरो है लास्ट में, है ना, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला, मतलब ओवरऑल ये पता चला कि फैक्टोरियल 10 के लास्ट में कितना जीरो होगा। अगर आप ये पता करना चाहते हैं तो आप ये पता करो कि 2 का पावर कितना है, फैक्टोरियल 10 में 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है। समझ में आई बात क्या नहीं, यही पता करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं मिल करके।
चलो भाई, फैक्टोरियल 60 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 का एक्सपोनेंट यानी 2 का पावर और 5 का पावर कितना होगा, हमको ये पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे आप, फॉर्मूला बता जल्दी से, है ना। तो देखो, हम पढ़े थे, हमारे पास ये है ना फैक्टोरियल 60। चलो, एक्सपोनेंट ऑफ, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर p इन फैक्टोरियल n बराबर होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई पी प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई पी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई पी क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप बता, एक्सपोनेंट ऑफ 2 है ना, n फैक्टोरियल 60 अगर पता करना चाहें तो क्या होगा फॉर्मूला भाई, तो ये हो जाएगा आपका n का मतलब कितना 60, तो 60/2, उसके बाद 60/2 का स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट, ये किसका साइन है, इंटीग्रल पार्ट, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/2 का पावर 4 सॉरी 2, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/2 का पावर 3, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/2 का पावर 4, उसके बाद प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/2 का पावर 5, उसके बाद प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/2 का पावर 6 है, उसके बाद इंटीग्रल 60/इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 का पावर 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, इतना ही बस है, इतना लिख देते हैं, पहले सबकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखो भाई, तो इस फैक्टोरियल 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर कितना होगा, ये निकलेगा इस तरह से। तो 60/2 30 का इंटीग्रल पार्ट 30, बच्चा वाली बात है, तो ये कितना होगा 30, 60/2 का पावर 4 सॉरी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 60/4, 60/4 में मतलब 15 का इंटीग्रल पार्ट 15, 60/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 60/8 है ना। तो 60/8 कितना होगा भाई, 60/8 करोगे तो भाई कटेगा कितना, थे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 के 4, 4 5 20, ओके, 15/2, 15/2 का मतलब कितना, हाँ 15/2 का मतलब होता है 7 पॉइंट समथिंग, है ना, 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग क्या 7.5, 7.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 7, ओके, हाँ 7। उसके बाद ये बताओ भाई, 1 2 3 टर्म लिख चुके हैं, चौथा 60/2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16 है ना। तो 60/16, 60/16 कितना होता है, बता जल्दी से, कितना, 16 16 32, 16 से 48, 16 चौके 64 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट तो 3 ही होगा। अब ये 60/2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो जाए 32, 60/32 कितना होगा, जल्दी से बताओ, 60/32 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही होगा। उसके बाद देखो 60/2 का पावर कितना 6, 2 का पावर 6 कितना होता है भाई 64, तो 60/64 कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 0। अब बाकी फिर गोल गोल मिलते जाएगा, तो गोल 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 डॉट डॉट डॉट, फिर से गोल गोल रहने दो, उधर रहने दो, इधर हो गया, ठीक है ना। अब तुम बताओ ये कितना हुआ 30, 15 7 3 1 सब जुड़ जाएगा, तो जोड़ो भाई, जोड़ना तो आता ही होगा, देखो 30 7 3 10, ठीक है, 40 और 15, 40 और 15 55, ये हो गया 56 है ना, 1 इधर है ना, ठीक है भाई। देखो 7 3 10 10 30 कितना 40, 40 और 15 55, 55 और 1 56, इतना जोड़ घटा तो आता ही भाई, ठीक है। मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ भाई, इतना जोड़ घटा तो आता ही होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे आगे आगे, अब एक्सपोनेंट ऑफ 5
इन फैक्टोरियल 60 अगर बताना हो आपको, कैसे बताओगे? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 60, सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। ओके, तो सेमी फॉर्मूला है तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है? लगा दो लगा दो लगा दो। थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5, अब ध्यान से समझो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 60 है, ठीक है? कैसे निकलेगा? फॉर्मूला में बैठाओ तो ये हो जाएगा 60/5, 60 बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/5, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/5 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/5 का पावर 3 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 60/5 का पावर 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब आगे समझो। 60/5 का मतलब 12, 12 है ना, तो 12 का इंटीग्रल पार्ट 12 ही होता है। 60/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 60/25 यानी 60/25 का मतलब एक इंग्लिश एक हिंदी नहीं, 60/25। ठीक है, ये ठीक लगेगा। तो 60/25 का मतलब क्या है भाई? 60/25 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट होगा 2 है। 60/5 का पावर 3, 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो 60/125 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट 0, और आगे फिर से एक अंडा, फिर आगे एक अंडा, और अंडा अंडा अंडा, अंडा प्लस अंडा इज इक्वल टू अंडा। ठीक है, 12 और 2 कितना होगा भाई? 12 और 2 कितना होगा? 14। हाँ, इतना झरघटा तो हम लोग आता ही है। अब समझो, क्वेश्चन था कि भाई फैक्टोरियल 60 के लास्ट में कितना जीरो होगा, है ना, यानी उसकी वैल्यू निकाले। तो हमने निकाला, हमको पता चला कि 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तभी एक जीरो बनेगा लास्ट में, है ना। तो उस ऑब्जर्वेशन का फायदा उठाया और हमने पहले एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाला, फिर एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाला। मतलब ये पता चला कि फैक्टोरियल 60 को अगर हम प्राइम फैक्टर में बदलेंगे तो 2 का पावर 56 होगा और 5 का पावर कितना होगा? 14। गुड। तो यानी फैक्टोरियल 60 को हम लिख सकते हैं कैसा? ऐसा, 2 का पावर 56 और 5 का पावर 14, है ना। 2 का पावर 56, 5 का यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर 56 होगा, 5 का पावर 14 होगा। तो 3 का भी तो कुछ पावर होगा, तो 3 का पावर मान लो p है, 7 का भी कुछ पावर होगा, है ना। तो 7 का पावर मान लो कि q है। अब उसके बाद 11 का भी कुछ पावर होगा, मान लो r है, एंड डॉट डॉट डॉट। यानी सारे प्राइम नंबर का कुछ ना कुछ पावर तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन इन सब से हमको मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है 2 और 5 से। हमको पता है 2 और 5 जितनी बार मल्टीप्लाई होगा, है ना, उतना ही जीरो बनेगा लास्ट में, पता है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, तुम देखो 5 का पावर 14, यहाँ 2 का पावर 56 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 42 इंटू 2 का पावर 14, ठीक है। देखो 2 का पावर 56 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 42 इंटू 2 का पावर 14, ठीक है। तो 2 का पावर 14 अलग कर दिए, यहां से 2 का पावर 14 अलग कर दिए और 5 का पावर 14 अलग कर दिए, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5 का होल पावर 14, है ना। और यहाँ पर 2 का पावर कितना बच जाएगा? 42, और 5 का पावर तो इधर ये सारे लिख दिए। अब यहाँ 3 का पावर p, 7 का पावर q, 11 का पावर घंटा, जो भी है रहने दो, उधर लिख दो भाई, है ना। क्या मतलब है हमसे? हमको तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा, 10 का पावर कितना होगा? 14 होगा। तो 10 का पावर 14 का मतलब 1 के आगे 14 जीरो, है ना। गुड। और बाकी ये 2, 3, 7 कितना बार भी किसी से मल्टीप्लाई हो जाए, जीरो तो कभी नहीं बना पाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होगा तभी हमको अंडा मिलेगा, अंडा मतलब गोल जीरो, है ना, तभी जीरो मिलेगा।
तो 2 इंटू 5 10, 10 का पावर 14, यानी लास्ट में 14 जीरो मिलेगा। समझ में आई बात करी? गुड। तो दिस इज द आंसर। क्या लॉलीपॉप नहीं था क्या? है, ये लॉलीपॉप ही है ना। जेई मेन में इसका यूज कर सकता है ना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है। चलो भाई, छाप लियो तो आगे लिख लो। हो भाई, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन तो वैसे और भी है बनाने लायक, लेकिन बनाऊं कि नहीं, बना लेता हूँ ना। सवाल देखो, एक सवाल लिखता हूँ है ना, लॉलीपॉप सा है, कुछ खास नहीं है। देखो, सवाल कह रहा है, बोला कि लास्ट 2 डिजिट्स इन सिग्मा फैक्टोरियल के goes from 1 to n is ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 23। ओके, चलो भाई, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। क्या मतलब है? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट इन सिग्मा फैक्टोरियल के गोज फ्रॉम 1 टू n इज, है ना, सॉल्यूशन। क्या है? कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये नंबर है, ये ये इतना छोटा दिखने में लग रहा है, छोटा है नहीं, वो बड़ा नंबर है ना। उस बड़े से नंबर में लास्ट में कितना डिजिट होगा, मतलब लास्ट का तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या होगा, यही मतलब है ना। पहले इसका मतलब तो समझ में आया कि भाई इसका मतलब क्या है। सिग्मा, वहां लिखा है सिग्मा, दिस साइन इज नोन एज सिग्मा, इसको भी हम लोग सिग्मा बोलते हैं, लेकिन ये एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है, लेकिन इसका मतलब होता है समेशन। समेशन, समेशन का मतलब जोड़ घाट, जोड़ना जोड़ना, समझ में तो आता ही होगा, है ना। देखो भाई, क्या कह रहा है, हमको कह रहा है
कि ये जो नंबर है कौन सा नंबर है, सिग्मा फैक्टोरियल के गोज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 1, यानी के 1 से n तक जा रहा है, यानी ठीक है ना, एन नहीं था वो 100 था भाई, 100, ये 100 है, ठीक है, 100, ये एन नहीं होगा, ये 100 होगा, ठीक है। यानी के 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, तो के बराबर एक बार 1 पुट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर के बराबर 2 पुट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, के बराबर 3 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इस तरह से 100 तक जाना है, इसी इसका सिग्मा का ये मतलब है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड डॉट डॉट लास्ट में फैक्टोरियल 100, ठीक है। अब दिख रहा होगा ना ये कितना बड़ा नंबर है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, सब कुछ जोड़ देना है। कहां तक जाना है, फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 100 लास्ट में, ठीक है, ये हो गया। अब इस बड़े से नंबर में लास्ट का 2 डिजिट बताना है आपको, जोड़ घटा तो आता ही होगा, आ जाओ करते हैं। हाँ तो भाई सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका यही है कि सब की वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, इस तरह से सब की वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू निकालो, निकालने के बाद सबको जोड़ दो, लास्ट में 2 डिजिट बता दो। लेकिन ऐसा तुम करने जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए एग्जाम में 3 घंटा नहीं, तुमको 3 महीना देना पड़ेगा, तब भी हो सकता है तुम नहीं बना पाओ, है ना। तो इसीलिए 3 महीना नहीं टाइम देगा एग्जाम में, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में करने का सोचना पड़ेगा। तो आ जाओ शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको। तो फैक्टोरियल 1 की पहले वैल्यू निकालो भाई। तो फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब होता है बताओ, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, इतना तो पता ही है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 6 इंटू 4 है ना, तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, तो 1 2 सॉरी 0 2 1 इधर से राइट साइड से। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होगा, तो 120 इंटू 6 720, है ना, ठीक है ना। फैक्टोरियल 105 इंटू 6 यानी 720, है ना। फैक्टोरियल 7 का मतलब कितना होगा, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो यानी 720 इंटू 720 इंटू कितना 7, है ना। तो 0 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, है ना। तो 0 4 0 5, ये ना मतलब हुआ भाई। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, है ना, और 720 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू मिलेगी। तो 720 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकला 0 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फैक्टोरियल को बोलेगा 8 की वैल्यू बताओ भाई, फैक्टोरियल 8 कितना, फैक्टोरियल 8 कितना, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब इतना इंटू 8, फैक्टोरियल 7 इंटू 8, है ना। फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हो भाई, 8 इंटू फैक्टोरियल 7, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 कितना है 5040, ये तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, ये तो 0 हो गया, 8 चौके 32 2 8 0 0 और 3, ठीक है, 8 5 40, ठीक है भाई, 0 0 8 चौके 32, 8 इंटू 0 0 3, है ना, 5 5 40, ये हो गया तुम्हारा 0 2 3 0 4, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 लिखो भाई, जरा फैक्टोरियल 9 लिखो, तो फोन से निकालो, इतना कौन करने जाएगा मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 9,
चलो देखो भाई, फैक्टोरियल 9, ओके गुड। हम्म तो भाई देखो, फैक्टोरियल 9 का मतलब होगा, फैक्टोरियल 9 हो जाएगा आपका 0 8 8, ठीक है, 2 6 3, ठीक है, ये 3 है, तो 3 6 2 8 8 0, ये फैक्टोरियल 9 है। और फैक्टोरियल 10 कितना होगा, तो एक और जीरो लग जाएगा। फैक्टोरियल 10 अगर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा, फैक्टोरियल 10 कितना निकलेगा, इसी में एक जीरो और लग जाएगा, तो 0 0 8 8 2 6 3, है ना, 3 दोनों सेम ही है, लास्ट में एक जीरो लग जाएगा, यही मतलब हो। अब तुम सबको जोड़ोगे तो जोड़ो भाई, सबको तुम जब जोड़ने जाओगे, देखो तुम सामने सामने लिखना, फैक्टोरियल 1 के सामने 1, फैक्टोरियल 2 के सामने सामने लिखना। हम थोड़ा जल्दीबाजी में, हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो मैंने मैनेज कर लो। देखो अब सबको जोड़ो भाई, 2 1 3, 6 3 9, है ना, इतना तो पता ही होगा, 3 6 3 9, 9 4 13, और ये सब जीरो है, तो 13 में ये 0 0 0 0 0 0 बोल बोल जोड़ते जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो 13 में कितना बार भी जीरो जुड़ जाए, अब ध्यान से समझना, समझ लो, रुको 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 रुको, फैक्टोरियल 10 है भाई, डॉट 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 करके तुम लिखते जाओगे, है ना। अब तुम यहाँ जोड़ने जाओगे तो ध्यान से देखो, तो 13 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, तुम यहाँ फैक्टोरियल 10 ही तक लिखे ना, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 सब में लिखोगे, सबको लिखोगे 100 तक, फैक्टोरियल 100 तक नीचे, तो भाई सब में तो कम से कम 2 जीरो होगा ही, 2 से ज्यादा जीरो होगा, लेकिन 2 से कम जीरो तो नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान से समझो, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो ये कितना होगा, 13 का 3, है ना, और कितना तुमको बचा उधर, कितना कैरी कितना होगा, 1, ओके। तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी सॉरी 2 2 4, 4 4 2 6, 6 4 10, 10 और 10 20, 20, और उधर से आया एक 21, है ना, तो 21 का तुम एक लिखोगे, कैरी 2 करोगे, फिर इसको जोड़ोगे और ऐसे लिखते जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, ये 8 आया लास्ट में, इसके बाद तो जीरो ही जाएगा ना साहब, तो जीरो जोड़ करके क्या फर्क पड़ेगा, 21 ही होगा लास्ट में, तो 3 और 1। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो मैं नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, इस तरह से हमने फैक्टोरियल 100 तक की वैल्यू लिख दी, ठीक है। हमको पता चला कि यूनिट सबसे फर्स्ट इधर राइट साइड से पहली वाली डिजिट को जोड़ेंगे, तो इधर यहाँ 4 तक है, उसके बाद तो सारा जीरो ही है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 13, 13 में कितना बार भी जीरो जोड़ेंगे, 100 तक अगर हम जाएंगे फैक्टोरियल 100 तक सब में जीरो होगा, तो 13 में कितना बार भी जीरो जोड़ो, 13 ही होगा, तो 13 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर दूसरा सेकंड डिजिट को जोड़ेंगे राइट साइड से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कितना है, ये आया तुम्हारा 20। अब देखो उसके बाद तो नंबर में हर एक नंबर में क्या होगा, दो कम से कम जीरो होगा या उससे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जीरो ही होगा, तो यहाँ से यहाँ 20 हुआ, तो 20 में कितना बार भी जीरो जोड़े तो 20 ही रहेगा, उधर से एक कैरी 1 हुआ तो इधर 21 हो गया, 21 का 1 हो गया, है ना। अब इधर हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो लास्ट में तुमको क्या 1 और 3 आएगा, हमको तो वही लास्ट 2 डिजिट बताना था, इधर तो बताना ही नहीं था, है ना, तो 1 3 लास्ट में 2 डिजिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। चलो भाई, तो इतना जल्दी से छाप लियो। चलो ये बाद में मिटा लेता हूं मैं, आज के लिए इतना छोड़ देते हैं हम लोग। तो फैक्टोरियल नोटेशन का हम लोग मतलब समझे, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखे हम लोग, फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन देखे, प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर का कितना पावर है, एक्सपोनेंट है, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, और उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बनाया, अच्छे खूबसूरत वाले क्वेश्चन। अब हम लोग अगले लेक्चर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंपेलिंग टॉपिक
जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आप ये 2 लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का छोड़ देते हैं तब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग छोड़ा तो तुम गए। गए का मतलब पूरा चैप्टर और आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये दोनों लेक्चर आप नहीं भी देखे हैं तब भी तीसरा लेक्चर से आपको समझ में आएगा। ये 2 लेक्चर अगर देख लिए तो अच्छी बात है। तीसरा लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद तुमको ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि तुमको जोड़ घटा भी आता है। वहां हम लोग सीखेंगे अच्छे से जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद और भी अच्छे अच्छे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी जेईई मेन का एग्जाम चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हर दिन एक सवाल आता है और बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल पूछा जाता है। बस तुमको अगर थोड़ी सी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की समझ है, आराम से तुम 30 सेकेंड के अंदर जेईई मेन का वो सवाल बना करके आ सकते हो। इस चैप्टर से कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं होता है, बस क्या होता है, इंटेलेक्चुअल सवाल होता है ना। ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आज के लिए इतना छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।